मेरे प्रदेश के लोगन राम राम। हरियाणा तक चैनल के YouTube कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। कि नू के जो कुछ हुआ है फरीदाबाद से आए हुए यात्रियों और इनके बीच, उसकी जांच होनी चाहिए कि उनको मारने वाले क्या वाकई में वाती बच्चे थे। एक टारगेटेड लोग थे, टारगेटेड इधर से भी लोग थे, दोनों के बीच नूरा कुश्ती हुई। जब ये दंगा चल रहा था तो हमने अपने कुछ हिंदू साथियों से कहा कि हम लोग गाँव में चलते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। गए तो लोग वैसे ही खुशी प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे। गाँव अमन तो मेवात का बिगड़ा ही नहीं है। भी समझ सकती है कि पहलू की हत्या होती है, पहले मॉब लिंचिंग होती है। मेवात में किसी हिंदू को कोई एक थप्पड़ नहीं मारता है, आप देख रही हो ना। उसके बाद उसी घाट मीका में उमर की हत्या होती है, 4 साल हो गए। उमर की हत्या के बाद भी कहीं कोई फसाद नहीं होता है, कोई मुसलमान प्रतिक्रिया में किसी एक हिंदू भाई को कुछ नहीं करता है। उसके बाद रकबर की हत्या होती है, जो वहाँ कोलगांव का रहने वाला था, उसकी हत्या होती है। उसके बाद भी किसी गांव में कोई उसी खुद उस गांव में जहाँ का रकबर था, हिंदुओं की अच्छी संख्या है, लेकिन केस किसी एक हिंदू भाई को नहीं मारा गया। उसके बाद जिस मनु मानेसर को बचाने का सरकार कोशिश कर रही है, हम बाद में आते हैं जाबिर नासिर की तरफ। उससे पहले वो शख्स हमारे यहाँ शेखपुर गांव में आया था, 7 बजे सुबह में एक नौजवान को उठाया और उठा के मारते, और उसी स्कॉर्पियो में जो पुलिस, राजस्थान पुलिस ने उसको जिंद के गौशाला से प्राप्त किया, उसी स्कॉर्पियो से उठा करके ले गया, खून बहता हुआ सारी दुनिया ने देखा। उसी पे बस नहीं रहा, उसके बाद वही मनु मानेसर, हमारा रावली एक गांव है, उस रावली गांव से एक 60 साल के बूढ़े आदमी को मारते पीटते, सर से खून बहते हुए ले गया। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि प्रतिक्रिया मुसलमानों की तरफ से कभी नहीं हुई है, तब भी नहीं हुई। उसके बाद आपने सुना होगा कि अब जो वहाँ खोरी में मर्डर हुआ है, अपने उसका क्या नाम था उस लड़के का, जो अपने वारिस की हत्या में तो उसने खुद वीडियो वायरल किया है, उसमें खुद दिख रहा है, हाँ मारता हुआ दिख रहा है, वो सब दिख रहा है। तो अब कोई कहे कि चलो ये सारी नहीं ले, ये सारी चीज़ों का मिल के मैडम, ये सारी चीज़ों का मिल के भी मेवातियों ने कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप अपने किसी हिंदू भाई को मेवात में नहीं मारा है। इसको ये समझने की ज़रूरत है। अब भी नहीं मारा है। अब भी मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि नू के जो कुछ हुआ है फरीदाबाद से आए हुए यात्रियों और इनके बीच, उसकी जांच होनी चाहिए कि उनको मारने वाले क्या वाकई में वाती बच्चे थे। 13 साल का बच्चा। हम लोग अभी मेवली वहाँ से आए थे, अभी मुरादाबाद गांव से एक आंसू भी है, उसके 3 बच्चे, 18 साल का एक बच्चा भी 18 में पैर रखा है, उसको ले गया। एक बेचारी वो जरीना है, 65 साल का उसका पति है, सिर्फ बेटी है, उसको दूध बेच करके बाजार ले जाता था। आज भूख से परिवार पर 65 बरस का आदमी कौन दंगा करने जा रहा है इस ज़माने में। एक ही गली में, आप गांव में अगर गई होंगी तो जिस गली में जिस गांव में गए, उसी गली से लोगों को उठा के सबको ले गए, उसी गांव के दूसरे हिस्से में किसी को नहीं उठाया है। जो मैं सिंगार गांव गई थी इस दंगे की रिपोर्टिंग करते हुए। वहाँ के कुछ बाशिंदे मिले थे, कुछ महिलाएं भी थी। उनका ये कहना था कि हमारे जिन लड़कों को उठाया है उन पे कभी कोई FIR दर्ज नहीं थी, और इसे हम ये कह सकते हैं कि चिन्हित कर करके उन्हें उठाया गया। उन पे कोई FIR नहीं, दंगे पर किसी तरीके का उनका कोई सबूत नहीं मिला है। तो इस तरीके की चीज़ें भी। बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ चौधरी सपात खां है, जो वहाँ के एक डेडवाल जो हमारे यहाँ गोत है उसके चौधरी होते हैं। उनके 9 बच्चों को एक ही परिवार से गया और बीच गांव में बिल्कुल से उन्हीं के सारे 9 बच्चों को उठा करके ले गए और जेल में बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी, कोई भी एक जो लोग साइकोलॉजी जानता है या क्रिमिनल साइकोलॉजी जो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, या पुलिस को जो लोग जानते होंगे, वो समझते होंगे कि इस तरह की गिरफ्तारियां बिल्कुल गैर कानूनी, मैं कह सकता हूं कि गैर कानूनी है और टारगेट करके है, तंग करने के लिए है। अब जिस तरीके की जो ये है पंचायतें हुई हैं, इनको देख के तो हम ये मान सकते हैं कि अमन सुकून जो है मेवात में दोबारा हो सकने की संभावनाएं बिल्कुल बनी रहेंगी। बहन मैं तो कहता हूँ कि यहाँ अमन सुकून बिगड़ा ही कहाँ है, ये तो सरकारी फाइलों में अमन सुकून बिगड़ा हुआ है। हम तो हर गांव में अभी भी जा रहे हैं एक दूसरे। जब ये दंगा चल रहा था तो हमने अपने कुछ हिंदू साथियों से कहा कि हम लोग गाँव में चलते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। गए तो लोग वैसे ही खुशी प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे। गाँव अमन तो मेवात का बिगड़ा ही नहीं है। और इसको और समझना हो, आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर रहे थे विभूति नारायण राय, जो महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने किताब लिखी है भारतीय दंगे एवं भारतीय पुलिस, उसे ज़रूर पढ़िए। अगर उसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा मेवात का दंगा। उन्होंने किताब लिखी है कर्फ्यू, पुलिस के बड़े उच्च पद पे थे, उसको पढ़िए। सारी किताबें मेवात से रिलेटेड होके हैं? नहीं, ये तो भारत में पुलिस के दंगों का क्या मामला है
उसको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मेवात का दंगा भी आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि भारतीय पुलिस दंगों को कैसे कराती है और कैसे दर्शाती है। इतने बड़े पुलिस के अधिकारी को पढ़ के हम समझते हैं, अब भी हम अपने साथियों को भी कहते हैं कि आप पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ भी कोई शांति भंग नहीं हुई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। एक टारगेटेड लोग थे, टारगेटेड इधर से भी लोग थे, दोनों के बीच नुरा कुश्ती हुई और बेचारे वो मर गए। नहीं तो उस दिन जब सवाल हो रहा था पहले दिन, मैंने कहा कि ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए कि उन्होंने मेवात में 5 हिंदू भाइयों को, मैं कहता हूँ, शब्द जोड़ता हूँ, कैसे मरवा दिया। इसकी जिम्मेदार सरकार है। हिंदू भाई जो इधर रैली निकाल रहे हैं, इधर जो पंचायतें लेके आ रहे हैं, उनको सरकार के खिलाफ करना चाहिए कि तुम कहाँ थे। खट्टर साहब की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, एसपी साहब उनका है, सारा प्रशासन है, फिर बेचारा 5 हिंदू भाई क्यों मारा गया। मैं तो दुखी हूँ इस बात से। इसका जवाब सरकार से लेना चाहिए, ये मैं समाज से लेने का नहीं है। और सरकार ही बताए कि इनको मारने वाले कौन थे और कैसे मरा है। सरकार जानती है कि किसने मारा है। ये बेचारे मुसलमानों को, तो ऐसे नौजवानों को तंग किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए।